भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जगदलपुर पार्टी कार्यालय में ली पत्र वार्ता। भाजपा नेताओं पर अमर्यादित टिप्पणी करने के विरोध में भाजयुमों ने कवासी लखमा का किया पुतला दहन। पटवारियों के समर्थन में छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा आदेश की प्रतियां जलाई। संसदीय सचिव रेखचंद जैन के प्रयासों से 2 पंचायतों को मिली खेल एवं आयोजन के लिए लाखों की राशि। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। विदेशों में भी भारत की खास मजबूत हुई है। आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया का नेतृत्व आज भारत कर रहा है। केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि भाजपा को ताकत देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल नीतियों ने किया है। मजबूत हिंदुस्तान का विदेशी देश झुककर सम्मान कर रहे हैं। भाजपा जिला कार्यालय में आहूत पत्र वार्ता में केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बीते 9 वर्ष में मोदी सरकार के निरंतर कार्यों से देश की दशा और दिशा बदल गई है। विकास, निर्माण, आमजन का जीवन, रोजगार सभी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का जीडीपी में योगदान 2014 में 2.6% था, जो आज 3.2% हो गया है। देश के बजट में 3 गुना इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट 2014 में 19 करोड़ का था, वर्तमान में करीब 75 लाख करोड़ का पहुंच चुका है। पहले प्रतिदिन 10 से 11 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था, अब 38 से 40 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बन रही है। विदेशी मुद्रा कोष पूर्व में $37 बिलियन था, जो आज वर्तमान में $87 बिलियन हो चुका है। सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 लाख गरीब परिवारों का हक छीनने का काम किया है। तो लोगों को रोजगार भी कर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां इंजीनियर से लेकर के मजदूरों को अपनी कंपनियों में रखते हैं। लेकिन एक और सबसे बड़ी खासियत हुई कि देश के प्रधानमंत्री पूर्व स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 नया पैसा पहुंचता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया ही पहुंचे। इसके लिए डीबीटी की योजना लाया है। आज डीबीटी जो हर दिन बढ़ते रहता है, आज जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं 32 लाख करोड़ का डीबीटी, चाहे मनरेगा में हो, चाहे हमारे जो विद्यार्थी हैं SC ST उनको वजीफा दिया जाता है। मोदी जी को गाली देते देते देश को गाली देने लगे हैं। इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड में बात खुल गई। 80% पाकिस्तानियों के बीच भारत को गाली दे रहे हैं। अमेरिका दोबारा संसद में बुला रहा है और वो अमेरिका में बैठ करके भारत को गाली दे रहे हैं। भूले नहीं, भारत का कोई व्यक्ति जब भारत के बाहर जाता है वो भारत का प्रतिनिधि होता है। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, अटल जी जाते थे विपक्ष के नेता के रूप में, तो भारत का प्रतिनिधि बन करके इंदिरा जी के ऊपर एक बार एक सांसद ने बाहर में उनके नाम को लेकर के शिकायत की। सदन के अंदर में कहा गया कि भारत के अंदर पार्टी का लीडर भले हो सकता है, लेकिन इंदिरा जी बाहर में देश की नेता हैं
और उनकी सदस्यता चली गई। आज देशवासियों को सोचना है। कांग्रेस सरकार के आबकारी मंत्री व कोंटा विधायक कवासी लखमा द्वारा भाजपा नेताओं के ऊपर अभद्र भाषा का उपयोग किया, जिसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बस्तर ने कोट चौक जगदलपुर में आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुरजोर विरोध कर पुतला दहन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने पुतला दहन के दौरान कहा कि कांग्रेस सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा द्वारा जिस तरह से अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए भाजपा नेताओं सहित प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मां से जुड़ी गाली दी है, इससे यह साफ प्रतीत होता है कि कवासी लखमा के संस्कार किस तरह के हैं। माई महीना में गोटन ढूंढने जा रहे हैं माई लोटिया पर, तो ये 12 बजे माई में गाय वहाँ रहेगा, तो इसलिए हम लोग गोटन बनाए हैं। हमारा पहले का प्रकृति है, एक जगह नांगर जोतने के बाद गाय को जाड़ में, पत्थर में, महुआ का पेड़ में, इमली का पेड़ में बैठाते थे, लेकिन खेत वाला बहुत परेशान करता था। उसके कारण भूपेश बघेल ने गोटन किया, खेती से लाकर गाय को बैठाएंगे, उसके बाद दोरी या गांव चराने वाले लोग अपना जंगल में ले जाएंगे। मई महीना में एक गोटन ढूंढ रहे, लंदन से नहीं काड़ी से डीजल मिलेगा बाड़ी से, उस चंडी के बाड़ी में मिल रहा है क्या? तुम लोग जाके देखो। ये झूठ बोलने वाले लोग, नकली मोबाइल, नकली टिफिन, 15 नंबर का जूता 10 नंबर, ये बांटने वाले लोग कांग्रेस वाले को अकल सिखाते हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐसे असंस्कारी मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिए हुए हैं। ऐसे नेताओं से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार की चाल चरित्र उजागर होती है। जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस सरकार के आबकारी मंत्री ने पूरी माताओं सहित समस्त महिलाओं का अपमान किया है, जो कि किसी भी तरह से उचित नहीं है। लोकतंत्र में गालियों का कई स्थान नहीं होना चाहिए, किंतु कवासी लखमा इसके पहले भी लगातार भाजपा नेताओं पर, कार्यकर्ताओं के ऊपर अमर्यादित भाषाओं का उपयोग करते आए हैं, जो कि कवासी लखमा के सत्ता के नशे में अहंकार को दर्शाता है। महिलाओं का अपमान करना कहीं से भी उचित नहीं है। मां का भगवान से भी ऊपर स्थान माना जाता है। आज कवासी लखमा ने उस देवी स्वरूप मां के सम्मान को ठेस पहुंचाया है। इस पुतला दहन के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुधीर पांडे, जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र पांडे, जिला महामंत्री रामाश्रय सिंह, वेद प्रकाश पांडे, संजय विश्वकर्मा, योगेश पानीग्राही, जीत मिश्रा, अनिश आचार्य सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। असंस्कारी और अमर्यादित नेता और आबकारी मंत्री जो लगातार हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, भारतीय जनता के कार्यकर्ताओं के ऊपर अभद्र भाषा का उपयोग करते आए, लेकिन आज दिनांक तक कवासी लखमा के ऊपर भूपेश बघेल जो स्वयं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्हें लोकतंत्र के नशे में लोग इतने मदमस्त हो चुके हैं कि ये संस्कार को भूल चुके हैं। कवासी लखमा ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को गाली दी है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मां की गाली दी है, ये अपने आप में दिखाता है कि जो कांग्रेस के नेता है कवासी लखमा जी हैं, ये किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये महिलाओं का अपमान है, उन सारे कार्यकर्ताओं के परिवार की माताओं बहनों का अपमान है जो कवासी लखमा ने अभद्र भाषा का उपयोग करते किया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पुतला दहन किया है। आने वाले समय में कवासी लखमा जी का हर जगह विरोध होगा, और मैं कवासी लखमा जी को कहना चाहता हूं कि उनके घर में भी माँ बहन है, उनका भी परिवार है, वो भी किसी माँ के कोख से पैदा हुए हैं। जिस प्रकार से हम सभी अपनी माँ के कोख से पैदा हुए हैं और हम अपनी माँ के खिलाफ गाली नहीं सुन सकते। कवासी जी राजनीति से परे उठकर अपने संस्कार को झांककर, अपने गिरबान को झांककर राजनीति करें। सत्ता आज है, कल नहीं रहेगी, और आपको भी यहीं पर रहना है। आपको भी इसी माता बहनों के सामने रहना है। जब आप माता बहनों के सामने से गुजरेंगे तो यही माता बहनें आपको किस नज़र से देखेंगे, आपकी संस्कार को किस प्रकार से देखेंगे, ये पूरा आज छत्तीसगढ़ जान चुका है। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ की 8 सूत्रीय मांगों के लिए 23 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दमनात्मक कार्रवाई करते हुए एस्मा लगाए जाने के विरोध में आज शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला बस्तर द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए भोजन अवकाश में दोपहर 1:30 में कलेक्ट्रेट जगदलपुर चौक में आदेश की प्रतियां जलाई गई एवं विरोध प्रदर्शन के नारे लगाए गए। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिटलरशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिटलरशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
उसके पश्चात पटवारी संघ के धरना स्थल कृषि उपज मंडी परिसर जगदलपुर में जाकर उनकी मांगों का पूर्ण समर्थन किया गया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संभाग अध्यक्ष गजेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्व पटवारी संघ के 23 दिनों के आंदोलन को दबाने सरकार द्वारा दमनात्मक रूप से एस्मा लगाना अनुचित है। दमन के आगे नहीं झुकेंगे, दमन किया तो लड़ेंगे। सरकार को पटवारी प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए बुलाकर सहानुभूति पूर्वक उनकी मांगों का निराकरण किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के 23 दिनों से चल रही आंदोलन में 7 जून को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो एस्मा लागू किया गया है, इसके विरोध स्वरूप आज हम लोग यहाँ पे कलेक्ट्रेट चौक में उस आदेश की प्रतियां जलाए हैं और विरोध स्वरूप नारे लगाए हैं। हम यह चाहते हैं सरकार जो है वार्ता के माध्यम से एक सहानुभूतिपूर्वक पटवारी संघ की मांगों को पूरा करे, जिससे कि यह निर्मित ना आए। और आप जो है इस प्रकार से एस्मा लगाकर हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, जिसका कि हम पुरजोर विरोध करते हैं। और चूँकि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, उसी के तारतम्य में हम यह धरना प्रदर्शन आंदोलन किए हैं। अगर आप सकारात्मक वार्ता करते तो शायद यह स्थिति निर्मित नहीं होती। संभाग प्रभारी कैलाश चौहान ने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। कोई भी कर्मचारी संगठन एकाएक आंदोलन जैसा अप्रिय कदम नहीं उठाता है। आंदोलन के पूर्व शासन को ज्ञापन नोटिस दिया गया था। सरकार चाहती तो चर्चा करके पटवारी संघ की मांगों पर विचार कर सकती थी। जैसा कि हमारे पटवारी साथी विगत लगभग 25 दिनों से हड़ताल पर हैं और 7 जून को सरकार के द्वारा एस्मा लागू किया गया, जबकि सरकार की यह नियम है पहले कि हम हड़ताल का 1 महीने पहले हम अल्टीमेटम देते हैं, उसके पश्चात हम हड़ताल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आते हैं। सरकार के प्रतिनिधि जो होते हैं, सचिव है, डायरेक्टर है या मतलब मुख्य सचिव है, वो चर्चा के लिए हमको बुलाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सीधा एस्मा लागू कर दिया गया। ये पटवारियों के साथ नहीं, हमारे सभी कर्मचारियों के लिए एक कुठाराघात है और कर्मचारी जगत में इसका सारे जगह विरोध हो रहा है, पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है और हमारा फेडरेशन इन पटवारियों के साथ लगातार साथ रहेगा। हमारी जो जायज मांगों को सरकार का नकार, इस प्रकार का रवैया और हमारे आवश्यक मांग को ध्यान ना देना कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। और जिस प्रकार सरकार को ये बोला जाता है कि संवेदनशील सरकार, पूरी तरह से संवेदनशील सरकार नहीं है, ये असंवेदनशील काम कर रही है। जो अपने जनता को सेवा देने वाले सेवक पटवारियों को आवश्यक मांगों को पूरा ना करना, शासन की इस प्रकार की नीति जो एस्मा लगाना घोर निंदा करते हैं। और हम लोग पूरे साथी हड़ताल पे पूरी मजबूती के साथ शासन के इस नियम के विरोध में और हमारा आंदोलन क्रांति निर्देश अनुसार सभी जिलों में और पूरे छत्तीसगढ़ में जारी है। और हम लोग पूरी तरह से मंडी प्रांगण में अभी अपने आंदोलन पे डटे हुए हैं। ग्राम पंचायत आमागुड़ा एवं ग्राम पंचायत कस्तूरी को मेला मंडई एवं खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन करने के लिए एनएमडीसी के सामाजिक नैतिक दायित्व के तहत प्रदान की गई 2-2 लाख रुपए, जिसमें मेला मंडई के लिए 1 लाख रुपए एवं खेल आयोजन के लिए 1 लाख रुपए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन की अनुशंसा पर प्रदान की गई राशि। पंचायत प्रतिनिधियों समेत ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री एवं विधायक का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नगरनार स्टील प्लांट के प्रभावित ग्राम पंचायतों में मेला मंडई एवं खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन करने के लिए राशि आवंटित की जा रही है। हमारी सरकार के प्रयासों से आज गांव-गांव में हर्षोल्लास मनाया जा रहा है और इस हेतु आवश्यक राशि आवंटित की जा रही है। इसके अलावा खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए भी राशि आवंटित की गई है, जिससे क्षेत्र के युवाओं में हर्ष व्याप्त है। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन के साथ शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री गौरनाथ नाग, वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह, विधि विभाग के जिला अध्यक्ष अवधेश झा, ग्राम पंचायत आमागुड़ा के सरपंच भगतराम बघेल, सोमाराम कश्यप, हीरबंधु बघेल, अर्जुन निषाद उपस्थित रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हमारे विधायक लोकप्रिय विधायक रेखचंद जैन के द्वारा हमको 2 लाख का चेक मिला। 1 लाख मेला मंडई के लिए और 1 लाख खेलकूद के लिए हमको मिला है। इसके लिए हम इसके साथ ही
खेल की भावना से अपने गांव वाले लड़के मन बहुत खुशी है। आज मुझे खुशी लग रहा है कि हमारे सर्वोच्च मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय भूपेश बघेल के मार्गदर्शन सहयोग से और हमारे एसएससी ये मेरे मार्गदर्शक माननीय रेखन विधायक जी के माध्यम से हमको हमारे गांव में बूढ़ी के लिए जो मेला होता है उसके लिए इन्होंने 1 लाख का इनके माध्यम से हमको राशि मिला। और खेलकूद के लिए जो यहाँ के युवाओं को आज के समय में बहुत रुचि है खेल में, इसलिए उन्होंने और 1 लाख यानी दोनों मिला के हमको 2 लाख का सहयोग मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, और खासकर मेरे मार्गदर्शक सम्मानीय रेखचंद बिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष व लोकप्रिय जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा बतौर मुख्य अतिथि स्वर्गीय अमित आर्य की स्मृति में फ्रेंड्स क्लब द्वारा आयोजित नॉकआउट कैरम प्रतियोगिता में स्वर्गीय अमित आर्य को श्रद्धांजलि देकर मैच का किया शुभारंभ और आयोजन समिति के सफल आयोजन की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को अग्रिम बधाई दी और कहा कि शारीरिक रूप से खेले जाने वाले अधिकांश खेल मेल मिलाप और सौहार्दपूर्ण संबंधों का प्रतीक होते हैं। वर्तमान पीढ़ी में इसका स्वरूप बदल रहा है। वे आज सामूहिक रूप से खेलने के बजाय फोन, वीडियो गेम इत्यादि में खेलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज ऐसे कई खेल है जिनका आनंद सामूहिक रूप से खेले जाने में आता है। कैरम भी ऐसा ही एक खेल है। कैरम के खेल से जितने ही लोगों की बचपन की यादें जुड़ी होती है। छुट्टियों के दिनों में परिवार के साथ कैरम खेलने का आनंद ही कुछ और होता है। यह प्राचीन खेल अपनी सुगम्यता के कारण न सिर्फ अस्तित्व में बना हुआ है बल्कि विश्व स्तर पर फैल चुका है। यह महिलाओं और बच्चों तक सीमित नहीं है बल्कि इसे प्रतिस्पर्धी स्तर पर खेला जाता है। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री MIC सदस्य यशवर्धन राव, राज्य मदरसा बोर्ड सदस्य महामंत्री अनवर खान, जनपद उपाध्यक्ष जिशान कुरैशी, पार्षद सुनीता सिंह, राहुल सिंह, रोहित सिंह, सत्यम चौधरी, शेखर, जावेद खान सहित कैरम प्रेमी उपस्थित थे। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने गरीबों के कल्याण को ध्यान में रखकर भरसक कार्य करने को कहा। गुरुवार को देर शाम जगदलपुर स्थित विश्राम भवन में उन्होंने बस्तर जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अधिक से अधिक परिवारों को बैंक लिंकेज के माध्यम से लाभान्वित करने को कहा, जिससे समूह के सदस्य आजीविका मूलक कार्य करते हुए आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। उन्होंने अमृत सरोवर योजना के तहत किए जा रहे तालाबों के खनन की जानकारी लेते हुए कहा कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण का कार्य तेजी से किया जाना चाहिए। भाजपा विधि प्रकोष्ठ बस्तर जिला ने आज छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के द्वारा एक मीडिया व्यक्त में भाजपा नेताओं के गौठा निरीक्षण को लेकर अश्लील गाली देने के संबंध में कार्रवाई करने थाना प्रभारी जगदलपुर को ज्ञापन सौंपा। विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सपन देवांगन ने बताया कि कवासी लखमा मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एक वक्तव्य सोशल मीडिया के माध्यम से जिला कांकेर में सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के समस्त संगठन तथा पदाधिकारियों को गौठा निरीक्षण करने के कार्यक्रम की आलोचना करते हुए हल्बी में अश्लील एवं अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया, जो हिंदी में मां की गाली है, जो बस्तर संभाग में अश्लील और अपमानजनक गाली की श्रेणी में आती है। उक्त वक्तव्य में उक्त अपमानजनक शब्दों को सुनकर उसे सुनने वाले काफी आहत महसूस कर रहे हैं, जो भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा न केवल अपने व्यक्तित्व को सोशल मीडिया के माध्यम से इस आशय के साथ प्रस्तावित किया गया है, जिसे सुनकर एवं देखकर अपमान तथा आहत महसूस हो। उक्त तारतम्य में सोशल मीडिया में प्रसारित वीडियो क्लिप की CD के साथ मंत्री कवासी लखमा के विरुद्ध कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी जगदलपुर को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। हम लोग आज कवासी लखमा के खिलाफ जो उन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के, जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गौठान के निरीक्षण करने के लिए, भ्रष्टाचार का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आए थे, उन लोगों को बहुत ही आपत्तिजनक शब्द बस्तरिया भाषा में उन्होंने कहा है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। और भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ चाहती है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला बस्तर द्वारा शहीद वीर गुंडाधुर पुरखौती सम्मान यात्रा का आज शुभारंभ किया गया, जो मध्य बस्तर और दक्षिण बस्तर के सभी क्षेत्रों से गुजरेगी। शहीद वीर गुंडाधुर के जन्म स्थान ग्राम पंचायत नेतानार में विधिवत पूजा माल्यार्पण कर पुरखौती सम्मान यात्रा का आरंभ पार्टी ध्वज दिखाकर किया गया।
भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा आयोजित शहीद वीर गुंडाधुर पुरखौती सम्मान यात्रा समूचे बस्तर में कोंटा विधानसभा, दंतेवाड़ा विधानसभा, बस्तर विधानसभा, चित्रकूट विधानसभा, नारायणपुर, कोंडागांव व जगदलपुर विधानसभा का भ्रमण करेगी। शहीद वीर गुंडाधुर पुरखौती सम्मान यात्रा के शुभारंभ के दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, डॉक्टर शुभाऊ कश्यप, जिला अध्यक्ष रूपसिंह मंडावी, लच्छूराम कश्यप, राजाराम तोड़ेम, नंदलाल मुडामी, योगेंद्र पांडे, रामाश्रय सिंह, महेश कश्यप, सदा बघेल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।